भाई, हुज़ैफ़ा भाई, ऐसे नहीं करें, आप तो अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा पाँव तो मेरा दबा दें हुज़ैफ़ा भाई। ये हुज़ैफ़ा भाई मेरे ऊपर चढ़ गए हैं। हुज़ैफ़ा भाई नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ देती हूँ अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हर मुज़ी मर्ज़ से बचाए और हर बुरी नज़र से बचाए और आप सबकी जायज़ हाजात पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखा करें, क्योंकि कभी कभी दूसरों की दी हुई दुआ की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। और ये बच्चे बना रहे हैं इस टाइम स्कूल से वापस आके हाफ़ फ्राई एग और ब्रेड। ब्रेड तो मैं ही गर्म कर रही हूँ, लेकिन हाफ़ फ्राई एग बना रहे हैं। अब ये क्यों बना रहे हैं, एक्चुअली आजकल मैं इनको सिखा रही हूँ, आजकल नहीं मतलब पिछले 2-3 महीने से इन्हें काफ़ी चीज़ें सिखा रही हूँ। डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट फोल्ड वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इनको इस तरफ भी ला रही हूँ ताकि थोड़े इंडिपेंडेंट हो। बस अब ये छोटा बना रहा है, खुद मैं खड़ी हूँ साथ कि कुछ कर ना लें। ऑयल वगैरह मैंने ही डाल के दिया, लेकिन बाकी सारे खुद बना रहे हैं। ब्रेड मैं इन्हें गर्म करके दे रही हूँ और ये साथ बन रहे हैं हुज़ैफ़ा के नूडल्स। क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस मेरे पेरेंट्स वाली साइड पर, तो हमें मेरे फादर ने अल्लाह में जन्नत नसीब करे, ही इज़ नो मोर। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि लड़का है तो इसने ये नहीं करना, ये लड़की है तो इसने ही ये करना है। हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी फैमिली में लड़का लड़की हमेशा बराबर होते हैं और सबको मेरे फादर कहते थे हर चीज़ आनी चाहिए। तो इसलिए मैं इनको भी ट्रेन करी हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे बाकी बहन भाइयों के बच्चे भी सारा कुछ कर लेते हैं। इवन वो तो कपड़े भी आयरन कर लेते हैं, फोल्ड करना क्या और सारा कुछ हर चीज़ कर लेते हैं। तो बस अब इनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। हुज़ैफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े आयरन करता है, लेकिन वो एक शर्ट पे 1 घंटा लगाता है। उसको मैं सिखाया था, और वो 1 घंटे में जो बिजली का बिल आता है ना वो ज़्यादा भारी पड़ जाता है। और बस ये भाई ने 2 दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी इंग्लैंड, वापस उसने जाना था, तो बच्चों को ज़मीन वाली साइड पे ले गया और ये हमज़ा वहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। माशाल्लाह ही कर लेता है ड्राइव। ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो ड्राइव कर लेता है। मेन रोड्स पे नहीं करवाते, करवाते तब हैं जब साथ अंकल ड्राइवर बैठे हों, क्योंकि अब बच्चों ने सीखनी है। तो बस ये छोटा सा क्लिप था, तो मैंने सोचा इसको भी साथ ही ऐड कर लें। ये लंबे स्ट्रिप्स की फॉर्म में मैंने चिकन लिया है फॉर पराठा रोल। ये लंबे लंबे हैं। इसके अंदर मैंने डाली 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, भुना पिसा हुआ ज़ीरा, अदरक पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, और एक पूरा भर के टीस्पून मैं डालूंगी इसमें पेपरिका पाउडर। उसके साथ मैं डालूंगी सिरका। लेमन की निस्बत में सिरका डालती हूँ, क्योंकि सिरके से बहुत ही जूसी और टेंडर बनते हैं। जूस नहीं, जूसी और टेंडर। और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल हेल्प करता है मसालों को अंदर पेनिट्रेट करने में। 2 टेबलस्पून में डाल दूंगी इसके अंदर दही। और देखें, अकल चेक करें अपनी बहन की, नमक डालना ही भूल गई थी, एकदम याद है नमक तो डाल दूँ ये फेंक के किसने खाने हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दें। मसाले भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये लाजमी 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 ट्राई करिएगा। ये वाले पराठा रोल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मेरी गारंटी है। एक दफ़ा ट्राई करें लाजमी। इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, बस पकने वाली है। और बस इसको मैं ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रहने दूँगी। और चाय से पहले मैं खाऊंगी अमरूद। ये वाला काटना नहीं है, क्योंकि काट के जिस प्लेट में डालूंगी आपकी बहन थोड़ी हडराम ज़्यादा है, तो वो धोनी भी पड़ जानी है, इसलिए मैं ऐसे ही इसको बाइट कर करके खा लूँगी। हाफ आवर के लिए मैंने इसको अपने ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे शेल्फ पे छोड़ दिया था। अब मैं इसको, पैन गर्म होगा तो अंदर डाल दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम हो ताकि जल्दी पके और चिकन ड्राई ना हो। ऑयल नहीं डालूंगी पैन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी चिकन में ऑयल डाल चुकी हूँ। और बस इसको हार्डली इट टुक 2 to 3 मिनट के पक जाएगा। और जैसे मैंने कैप्शन डाली थी कि मैं किस शहर से हूँ, चले मैं आपको बताती हूँ। आई एम फ्रॉम रहीम यार खान। Once again, Rahim Yar Khan. It is the last city of Punjab and one of the most beautiful city. थोड़ा हिंट दे देती हूँ, जहाँ पे शेख जैद मेडिकल कॉलेज है, मैं वहाँ से हूँ। और ये साथ में निकाले थे गोला कबाब, क्योंकि एक चिकन का जो बोनलेस पूरा चेस्ट पीस था वो फ्रोज़न था, एक तो बिल्कुल ही फ्रेश चिकन जो इमरान लाए थे उसका मैंने यूज़ किया था। तो डीप फ्रॉस्ट करने में टाइम लगना था, तो मैंने सोचा थोड़े से गोला कबाब फ्राई कर लेती हूँ। तो एक एक पराठा रोल में 3-3 गोला कबाब भी डाल दूंगी। साथ मैंने वेजिज़ में लिया बंद गोभी, खीरे और प्याज लिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कुछ गाजरें वगैरह भी डालनी है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद तो मैं नहीं डालूंगी। आपने जो डालना है आपकी अपनी मर्ज़ी। वंस अगेन लाजमी इसको ट्राई करिएगा। ये मैंने मेन्यू के पराठे लिए हैं, फ्रोज़न जो होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने मेन्यू के लेना मेन्यू के ले लें। आप घर बना सकते हैं तो
हाफ़ क्वांटिटी मैदे की, हाफ़ क्वांटिटी आटे की, सॉल्ट डाल के उसके अंदर। तो आप उसको गर्म पानी से गूंद लें और दूध से गूंदने की ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। और इधर साथ में मैं लगाने लगी हूँ, साग गर्म करने लगी हूँ। तड़का नहीं लगाना क्योंकि वो पहले ही बघार लगा के रखा हुआ था। और कहाँ गया? इमरान ने मुझे कहा है निकाल के गर्म कर दें। ये है डिफॉल्ट हो चुका है, मैं रात ही निकाल दिया था। मैं इसे जस्ट गर्म कर दूँगी। अभी खाएंगे तो इमरान पराठा ही, और ये कल के लिए। ठीक है, कल मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँगी, शाम को आऊँगी, पकाऊँगी, फिर कुछ नहीं। आए हाय, ये है ना, मैंने गीले गीले में ऑयल डाल दिया। अकल चेक करें मेरी भैंस जैसी मोटी अकल। बस मैं था ना इसको तड़का लगाया था। ये खा रहे थे, जो नहीं खाया तो मैंने ऊपर फ्रीज कर दिया। ये न्यू पैकेट नहीं निकाला मैंने, इसलिए जस्ट मैं इसको गर्म ही करना है। और साग तो हमारे पाकिस्तानी कौम पे ऐसे फ़र्ज़ है जैसे हम पे रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। अच्छा, वैसे मैं बहुत शौक़ से साग नहीं खाती हूँ, बस खा लेती हूँ, बहुत शौक़ से नहीं खाई। सड़ गया बेचारा, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा आवड़ा, कोई सुंडी नहीं है। ये मैंने बनाई है सॉस। इसके अंदर मैंने मिक्स किया है, क्या है, ग्रीन चिली सॉस बहुत थोड़ी, रेड वाली, और ये मायो, और थोड़ा सा नमक, और एक छोटा सा शेक केचप का। आपके अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के सेट कर लें। और साथ में इसमें डालूँगी ये वाली ऑलिव सॉस, और कुछ में ऑलिव डालूँगी, कुछ में मैं ये वाली रेड मायो, और जिस बच्चे को चिली गार्लिक साथ कुछ। अब आप सोचोगे इतनी सॉस, मीन्स इमरान ऑलिव लेते हैं, वो ये वाली सॉस, चिली गार्लिक नहीं लेते। शायद चिली गार्लिक लेता है, हुज़ैफा मायो लेता है, और ऑलिव सॉस लेता है। साथ वो ऑलिव डालूँगी। अब मैं करने लगी हूँ असेंबल, और ये खड़ी है मेरी ऑडियंस। उठा लो, ऑलिव सॉस भी ले आओ, इधर ले आओ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। मैं अभी ये सारा कुछ असेंबल करके आपको फिर दिखाती हूँ। और ये डाल दिए हैं मैंने। चिकन वाले भी बनाए हैं, गोला कबाब अभी ऐसे ही पड़ा है, उसके मैं बनाती हूँ टर्न बाय टर्न। और ये सॉस देख लें, मैंने जो मैं बनाई थी वो है, और कुछ में ये वाली है, और इमरान में कहाँ है ऑलिव सॉस है, ये वाली ऑलिव सॉस है, और ये जो नज़र आ रही है। अपने अकॉर्डिंग आप टेस्ट सेट कर लें। और ये मेरी ऑडियंस खड़ी है, दूसरी ऑडियंस में से डांट खा के तशरीफ़ का टोकरा लेके जा चुकी है। अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें आपने कैसा कैसा, कौन कौन सी सॉस डालनी है। ये ऑलिव सॉस है, और बस अब मैं इनको रोल करूँगी सेम एज इट इज़। मैं गोला कबाब के भी ऐसे ही बनाऊँगी, और रोल करके फिर हम नोश फरमा लेंगे। और ये अंदर से पराठा रोल। ये भाई जो डांट खा के फिर रहा है। तो ग्रिल का लॉक लगाया, ये सॉक्स पड़ी हैं तीनों, इधर उधर रख दो। ये उठाओ, ये किसने टूटी हुई स्टिक्स रखी हैं यहाँ पर? उठाओ ये अपनी स्टिक्स, उठाओ अपनी बुक्स भी इकट्ठी करो। थोड़ा और गंद रख दिया करो आयरन स्टैंड के ऊपर। तौबा तौबा तौबा। ये शहरिया देख लें। अरे उतार के आओ, ये स्वेटर पहन के देखो, उतार के आओ, उतार के आए, स्वेटर पहन के देखो। और ये मैंने स्वेटर पहना के देखना है उसको पूरा है कि नहीं है, क्योंकि कोट गर्मी ज़्यादा हो गई है। कोट नहीं पहनाऊंगी वैसे मैंने इस साल, ड्यू टू कोरोना लिए भी नहीं। इधर खड़ो के पहनो। ड्यू टू कोरोना मैंने लिए भी नहीं, ना स्वेटर लिया ना कोट लिया। ये इसका पड़ा है कोट, ये भी छोटा है। हाँ, क्योंकि मुझे पता था पैसे ही वेस्ट होंगे, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कितने दिन स्कूल खुलना है कितने दिन नहीं। तो अब मैंने कहा था ऐसे ही थोड़ा गुजारा कर लें। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कहाँ वीडियो बन रही। बस पहन जाना यही, वो उसमें गर्मी नहीं लगती। देखो चल के देख लो, टाइट तो नहीं लग रहा। बस अब ये देखें पूरा पूरा ही है इसको। अब नेक्स्ट ईयर ही लूँगी, नेक्स्ट सेशन पे। और ये इसका एक्चुअली मैं खड़ी इसका यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, आज अमीरा ने धोया था, वो चली गई। अब कोट करूँगा, यही पहनूंगी, गर्मी होती। उतारो इसको, शर्ट पकड़ के साइड पे उतारो। शहरिया रहमान,
और ये शायद की ई स्किल्स की निकाली है मैंने वर्कशीट, बुक के साथ ही होती है पेयर। मेरे पर्स में से ना, मेरा पर्स लाओ, मैं मार्केट से नाम लिख दूँ इसका पे आपका। और बस अभी ये लिखूँगी और अभी अब मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। और ये इसका कोट है जो छोटा हो गया है, अभी रखूँगी, नेक्स्ट सीज़न में स्कूल में ही दे दूँगी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनके काम आ जाता है जब वो छोटी क्लासेस में यूरिन वगैरह कर दें, या कुछ जो पीजी वाले होते हैं वॉमिट वगैरह कुछ भी कर दें, तो उनके वो जब चेंज करवाते हैं तो ऐसे यूज़ हो जाते हैं। तो इसको निकालो शॉपर से, छोड़ दें, खींचो इसको। क्या कर? ये अपनी टाई भी ले जाओ शेर यार। और ऑलमोस्ट बस मेरा काम हो गया है सारा। बर्तन वगैरह मैंने पहले धो दिए थे। और ये मैंने 2 सूट निकाले हैं। अपनी टाई भी रखो उधर। सूट निकाले हैं, अभी मैं आपको चल के दिखाती हूँ। पहले मैं अपना ये वाला इधर हैंग कर दूँ। ये मैं सुबह पहनूँगी। ये कैम्ब्रिक है, इट्स फ्रॉम खाड़ी का ये। और ये मैं लास्ट ईयर ही ऑनलाइन मंगवाए थे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये लास्ट ईयर मैंने किसी वीडियो में दिखाए भी थे। ये लॉन के हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं, 2 पीस हैं, इज़ फ्रॉम सोकमाल। ये मैंने निकाले हैं, बस मेरा दिल करा था निकालूं। और 2600 इसकी प्राइस है, बट ये मैंने आई थिंक ऑफ में किए थे। अगर आपने इसमें वो वीडियो देखनी हो क्या प्राइस थी ऑफ में, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्टर्ड कलर विद वाइट ट्राउज़र एंड इट्स ओरिजिनल प्राइस इज़ 2700, बट मैंने ये दोनों ऑफ में मंगवाए थे। अब मैंने कल जाना है अम्मी की तरफ, तो अगर मेरा बाज़ार का चक्कर लगा तो इसके साथ लेस वगैरह और पाइपिंग वगैरह ले लूँगी, इसलिए मैंने निकलवाए हैं। स्टिच होने में भी ठहर के दूँगी, अभी नहीं। लॉन के स्टिच कैसे करवाऊँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मुझे ना ये वाला ज़्यादा प्यारा लगा है, ये वाला। अच्छा जी, इसके साथ ही मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मैं आपसे। अब मैं ज़रा बच्चों को सुनाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं।